तो हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं तुम्हारा होस्ट और दोस्त मानवा मेंटोर। तो भाई मैं लेकर आ चुका हूं तुम्हारे लिए आई कॉन्ट्रैक्टेड माई सेल्फ यानी कि सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं जहां पर पिंग अपने मन में सोचता है, क्या साबित करूं कि मैं इंसान हूं। क्या ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि इसको रियलाइज हो गया कि इस सिटी के अंदर जो म्यूटेड बेस्ट है वो घूम रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है इंसानों और उनके बीच में डिफरेंस पता करने का कि भाई वो क्या है। इसीलिए शायद ये मेरे को प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। शायद इसने शक कर ही लिया होगा कि मैं शायद वो हूँ, क्योंकि मैं जो है ना वो स्काई फॉक्स को अटैक करने वाला था। फिर पिंक कहता है, क्या तुम मुझे एक हिंट दे सकती हो। और हम देखते हैं वो उसके गले पे तलवार रख देती है। पिंक अपने मन में सोचता है कि वो टीएल बीस्ट इसका एक तरीका नहीं था मुझे टेस्ट करने का। और फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिनट हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो अपना पिंक है उसके ऊपर अपने अप्रेजल इस्तेमाल करता है, जो कि 1-2 बार लगभग टोटल 8 बार फेल हो जाता है। फिर और करता है, फिर 20 बार फेल हो जाता है। और हम देखते हैं कि 2 मिनट गुजर जाते हैं और टोटल 999 बार उसका जो अप्रेजल है वो फेल हो जाता है। और उसके बाद जो उसका अप्रेजल है इंटरमीडिएट से प्रमोट होके एडवांस लेवल का अप्रेजल बन जाता है। एडवांस अप्रेजल में क्या होता है कि तुम्हारा जो टारगेट है ना वो किस के साथ मिला हुआ है, लाइक कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, वो सब तुम जान सकते हो। और हम देखते हैं उसका अप्रेजल सक्सेसफुल हो चुका होता है। और पिंक कहता है, वाह इसका लेवल 28 है। और हम देखते हैं उस लड़की का नाम है लियू शिशान करके है, लेकिन तुम उसको लियू शिश बोल सकते हो, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि वो एक्चुअली में क्लीन अप स्क्वाड के मेंबर है और उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो 5 स्टार है। और वो एक एडवांस लेवल की अवेकनर है, वो 28 लेवल पे है। और उसकी जो पावर है ना वो है वाटर एलिमेंट कंट्रोल करना। वो जो है ना आसपास के जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। और तुम्हारे अंदर जो बॉडी के अंदर पानी है ना उसको भी और आसपास के सारे वाटर को कंट्रोल कर सकती है। फिर पिंग अपने मन में कहता है कि ये हैरानी वाली बात नहीं कि इसको अप्रेज करना इतना खतरनाक था और इसमें मेरी जो नाइट वॉकर और असैसिन रिंग है ना उसका असर इस पे नहीं हुआ। और फिर अपना पिंग अपने मन में सोचता है, ये इसका अफिलिएशन है क्लीन अप स्क्वाड के साथ, ये उनके साथ है। लेकिन मैंने उनके बारे में कभी कुछ सुना नहीं है। क्या ये वो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है पेट्रोल टीम और इन्वेस्टिगेशन टीम के अलावा। और फिर हम देखते वो लड़की गुस्से में कहते हैं, अब बस 1 मिनट बचा है। और फिर पिंक कहते हैं, 1 मिनट रुको। और पिंक अपने मन में सोचता है और फिर वो कहता है, तुमने कहा कि ये जो है ना वो ट्रेनिंग ग्राउंड है, तो इसका मतलब है कि तुम इस ऑर्फनेज में ही बड़ी हुई हो मेरी तरह, क्यों? ठीक कहा ना। और फिर वो सोचता है लियू शिशान, लेकिन वो अपने मन में कहता है कि मैंने ये नाम तो कहीं सुना नहीं है कि लियू शिशान ऐसे इंसान को तो मैं किसी ऑर्फनेज में जानता नहीं था। अगर वो वहां से थी तो जरूर इसने अपना नाम जो है वो बदला होगा। और अपना जो पिंक है ना वो थोड़ा बहुत ट्राई करता है। वो कहता है, क्या तुम लियू टो हो, क्या तुम लियू यूशो हो, क्या तुम स्टूडेंट लियू हो, क्या तुम लियू शिंगयू हो, क्या तुम लियू सी हो। और फिर भाई वो लड़की उसको पर तलवार मारने की कोशिश करती है और वो कहते हैं, ये साबित नहीं करता कि तुम इंसान हो। और फिर पिंक कहता है कि इस रिएक्शन का यही मतलब है कि ये जो है ना वो लियू सिसी ही है। वो जो है ना वो 3rd ईयर में थी जब मैं इस पर्ल सिटी के एकेडमी में आया था। और उस टाइम पे लियू सिसी ग्रेजुएटेड हो गई थी और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम को ज्वाइन करा था। मुझे कुछ ऐसा बताना होगा जो सिर्फ उसको और मुझे ही पता हो। और उसको याद आता है जहाँ पे लियू सिसी बचपन में बोलती है कि इस मूव को अच्छे से देखना, ये है द हेवन एंड हर्थ स्प्लिटिंग सीसी इनविजिबल फीस्ट, तुम इसको ध्यान से देख के सीखना। और पिंग पीछे होता है, वो कहता है ठीक है। और जो अपना पिंग है वो कहता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और वो कहता है थर्ड फॉर्म ऑफ द हेवन एंड हर्थ स्प्लिटिंग सीसी इनविजिबल फीस्ट। और जिसे देख भाई जो सीसी है ना वो लड़की वो थोड़ी शर्मा जाती है। और फिर पिंग कहता है, तो अगर तुम सच में सिस्टर सीसी हो तो तुम्हें ये तो पता ही होगा ना। और वो लड़की थोड़ा शर्मा के कहती है कि अब दूसरा क्वेश्चन, एकेडमी के अकॉर्डिंग तुम्हारी जो एबिलिटी है वो है कॉन्ट्रैक्ट जिम, जो कि एक यूजलेस एबिलिटी मानी जाती है, उस क्लास में आती है क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं करती है एक एबिलिटी की, अच्छी एबिलिटी की। तो फिर आखिर तुम इतने दिनों से कर क्या रहे हो। और फिर पिंक कहता है कि आज से 3 हफ्ते पहले मैंने खुद को ही अपना समन बीस बना लिया था अपना कॉन्ट्रैक्ट जिम खा के, और उसकी वजह से मैं इम्यून हो गया था इन जो सारे इल्यूजन्स हैं म्यूटेड बीस्ट के उनसे। अब मैं उनकी असली रूप देख सकता हूँ, उनका जो छलावा है वो मेरे ऊपर नहीं चलता। और जो मेरी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो स्काई फॉक्सेस है ना वो इस सिटी के अंदर घूम रहे हैं
और मेरा ये भी मानना है कि उनका एक झुंड उन्होंने पर्ल सिटी को के ऊपर अटैक करा था और यहाँ पे छुपे हुए हैं। और उनकी जो एबिलिटी है ना उस प्रजाति की, वो है परसेप्शन डिस्टॉर्शन, यानी कि छलावा। आसपास के लोगों को दिखाई नहीं देता कि वो असल में क्या है। और फिर वो जो लड़की होती है सिस्टर सीसी, वो कहते हैं क्या तुमने जो अभी सब कहा वो सच है? और फिर पिंक कहता है कि लियान स्ट्रीट पे रहने वाली जो वाइशंस ब्रेकफास्ट प्लेस की वाइफ और उसकी ओनर है ना, और जो फर्नीचर है ना जुआन्स फर्नीचर, उसका ओनर भी, और लॉन्गहोर्न स्ट्रीट के ड्रैगन स्पीयर वेपन शॉप के जो 3 ब्लैकस्मिथ है ना, वो भी ये बीस्ट हैं। ऑल्सो तुमने जिस लड़की को मारने से, जिस बच्ची को मारने से मुझे रोका है, वो भी एक म्यूटेड बीस्ट है। वो एक लो लेवल की स्काई वॉक्स थी, तुम जाके खुद देख सकती हो। और वो कहती है तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वो वहां से जाती है और फिर वो एक जगह पे कांटेक्ट करती है और वो कहती है जिनको तुम्हें क्या लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है क्या वो सच है? और फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है जहाँ पे 3 लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक होता है जिनको, जो कि कहता है कि मैं एक चीज कंफर्म कर सकता हूँ कि ये जो म्यूटेड बीस्ट है ना उनको स्काई फॉक्स बीस्ट बोला जाता है, जो कि अभी तक पर्ल सिटी के आसपास नहीं देखे गए थे। लेकिन जो एबिलिटी इसने बोली है परसेप्शन डिस्टॉर्शन, वो एक असल चीज है और जो झिंगबिंग बोल रहे हैं वो उसी तरीके से काम करती हैं। तुम रुको, मैंने कुछ लोगों को भेजा है जो हमारे नजदीकी टारगेट्स हैं उनको पकड़ने के लिए, और वो जल्दी आते ही होंगे। और हम इतने में देखते हैं पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो लोग बोलते हैं कि आखिर हुआ क्या। और हम देखते हैं दूसरी ओर से 2 और जो स्क्वाड के बंदे होते हैं वो भागते हुए आ रहे होते हैं, और पीछे एक तीसरा बंदा भागते हुए आता रहा होता है और उसके पीछे होता है वो एक म्यूटेड बीस्ट जो कि इंसानी रूप में होता है। और वो बंदा कहता है स्क्वाड वाला के कैप्टन ये जो लेडी है ना वो ब्रेकफास्ट प्लेस की लेडी है। जैसे हम वहां पर इसको लेने के लिए पहुंचे, इसने हम पर पागलों की तरह अटैक करना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि वो जिन्बो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है और जिन्बो जो है ना वो अपना अटैक करता है लाइक कोटिंग डेथ और उसके पेट में मारता है। और भाई हम देख सकते हैं कि भाई वो बहुत दूर तक के गिरते हैं, लाइक सामने गिरते हैं। और फिर जिन्बो कहता है कि हमारी जो एबिलिटीज है ना उसको भी कम मत समझना। और हम देख सकते हैं कि उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या छलावा वो निकलने लगता है। और फिर जो जिन्बो वो कहता है कि ऐसा लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सच थी। अब हमें फाइनली पता चल गया कि हमारा दुश्मन जो है वो कौन है। जिन्बो अपनी स्क्वाड को कहता है सारे ग्रुप्स को अलर्ट करो और सारे जो टारगेट्स हैं उनको अभी के अभी खत्म कर दो। और वो सब लोग कहते हैं यस। और हम देखते हैं पर्ल एकेडमी के अंदर जो हमारी एनिमी है उनकी जो प्रिंसेस है वो वहाँ पे आराम कर रही होती है और उसको अचानक से महसूस होता है कि कुछ हो रहा है। और हम उसके साथ जो दूसरी लड़की होती है उसकी क्या बोल सकते हैं तुम उसको, चापलूसी, वो कहते कि प्रिंसेस कुछ हुआ है, महारानी कुछ हुआ है। और हम देखते हैं कि वो उड़ के ऊपर जाती है और वो देखती है कि भाई उसके जो लोग हैं ना वो मारे जाते हैं। और वो कहती है कि यू जू है ना वो मर चुकी है, किसी ने यू जू को मार दिया है, वो भी सिटी के बाहर। और एक ल्यूयन स्ट्रीट पे जो है वो भी मारी गई है। ये जो भी लोग हैं वो जल्द से जल्द इनको मार सकते हैं और उनकी जो निशान है वो भी मिटा सकते हैं। क्या वो मेरे को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर कौन है वो इंसान? और हम देखते कि भाई वो खतरनाक उसका रूप हो रखा होता है और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो हंसाते रहो।